गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज इस ब्लॉग को बना रही हूँ कि दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट 2023 उन लोगों को हेल्प मिले। तो मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो उससे मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं यूजीसी नेट में दो पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर और एक अपना खुद का सब्जेक्ट का पेपर। तो मैं पहले फर्स्ट पेपर के बारे में बोलना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम को जो क्रैक करना चाहते हैं उनमें वो जो 3 रूल वाला फॉर्मूला है BCD, वो वो होना चाहिए। BCD का मतलब बिलीफ, कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन। आप अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपके अंदर वो बिलीव होना चाहिए, हाँ, वो जो बिलीव है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को कर सकता हूँ। देन कंसिस्टेंसी मीन्स रेगुलरिटी। आपका कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना चाहिए, मतलब डेली पढ़ना चाहिए। आप 1 आवर पढ़ो या 2 आवर्स पढ़ो, बट डेली। और रेगुलरिटी मिस नहीं कर नहीं सकते हो आप। देन थर्ड, डिटर्मिनेशन। आपको डिटर्मिनेट होना ही पड़ेगा, हाँ मैं इस एग्ज़ाम को करना है तो मतलब करना है। तो जो जो इस 3 रूल्स को फॉलो करेंगे उसका तो एग्ज़ाम करना बहुत ईजी है उन लोगों के लिए। तो मैं पेपर 1 के बारे में बोलती हूँ, जो जो मटेरियल सोर्सेस मैंने फॉलो किया था। पेपर 1 के लिए 3 इम्पॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। सेकंड, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एमसीक्यूज मस्ट बी प्रैक्टिस करना ही करना है। एंड थर्ड, रिवीजन। आपको रिवीजन करना ही करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। और मैंने पढ़ा था कि पेपर 1 के लिए मैंने 3 बुक्स लिया था, और उस बुक से मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने आन अकेडमी फॉलो किया था, और आन अकेडमी से तलवीर सर से मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था पेपर 1 के लिए। देन मैंने एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर्स के लिए और 2 टीचर को फॉलो किया था। एक था शिवा सर, बंदला शिवलिंगम सर, जिनको हम शिवा सर बोलते हैं। उनसे मैंने डेली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया था। एंड पेपर 1 के लिए और एक मैम आदिति मैम, उनका भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैंने फॉलो किया था। मीन्स तलवीर सर से मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए मैंने शिवा सर और आदिति मैम का डेली 1 आवर या 2 आवर्स का मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया था और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। देन आप कंसेप्ट क्लियर होता है, कंसेप्ट के क्लियर के साथ साथ आप रिवीजन भी करिए, बिकॉज रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो आप 100% कंप्लीट करने से पहले आप 50% जितना भी कंप्लीट 50 या 40% क्या है उस चीज़ को आप बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन आप डे वाइज कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं, या संडे या सैटरडे को आप रिवीजन कर सकते हैं। देन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वीकली एक पेपर 1 के लिए एक पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट के बाद आफ्टर मॉक टेस्ट जितना भी स्कोरिंग होता है उसको देखकर डीमोटिवेट मत होइए, बिकॉज आप फर्स्ट में मॉक टेस्ट देंगे तो 40, 45 या 50 भी स्कोरिंग हो सकता है। बट आफ्टर स्कोरिंग के बाद आप एनालिसिस करिए, बिकॉज मॉक टेस्ट में एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ये मत सोचिए आपको क्या कितना मिला है, बट आप ये सोचिए आपको क्यों वो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कैसे वो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम आपको करेक्ट करना है। तो मॉक टेस्ट में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मॉक टेस्ट दीजिए वीकली, एक पेपर 1 के लिए एक पेपर 2 के लिए, और उसको एनालिसिस करिए। देन मैंने जो 3 बुक्स लिया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए, उससे सिर्फ मैंने प्रैक्टिस ही किया था, मैंने उससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं किया था। और आन अकेडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर है। मैंने तलबीर सर को फॉलो किया था, क्योंकि आप सब जानते हैं तो सर प्रिपेयरिंग को यूजीसी नेट, तलबीर सर आन अकेडमी के टॉप एडुकेटर है। मैंने उनसे
पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। अंशिबा सर आदिति मैम से मैंने MCQs प्रैक्टिस किया था। आप भी आने अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आपका प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फ्री प्लेटफॉर्म में भी आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने ऐसे करके पेपर 1 का वो किया था, और साथ में मैंने और डेली बेसिस में जो किया था, एक DI होता है, एक RC होता है और मैथ्स। मैंने 5 मैथ्स डेली प्रैक्टिस किया था, और एक RC और एक DI डेली प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस में करती थी। मतलब RC एक और DI एक मुझे प्रैक्टिस करना ही करना है, और 5 क्वेश्चन मैथ्स के लिए करना है। और मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, बट मैंने प्रैक्टिस के थ्रू मैंने कोडिंग भी अच्छा किया था मैथ्स में। तो रेगुलर DI RC एंड मैथ्स वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज आपको डेली प्रैक्टिस से आपको मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं है तो अच्छा हो जाएगा। और अगर आप डेली नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव बेसिस पे करिए। एक दिन RC करिए, नेक्स्ट दिन DI, नेक्स्ट दिन RC, नेक्स्ट दिन DI, ऐसे करके आप करिए। और मैथ्स डेली 2, 3, 4, 5 मैथ्स डेली प्रैक्टिस करिए। और मैंने RC के लिए, क्योंकि RC अगर करना चाहते हैं तो रीडिंग हैबिट फास्ट करना है, तो मैंने रीडिंग हैबिट फास्ट करने के लिए InShot एक ऐप होता है, वहाँ पर डेली बेसिस न्यूज़पेपर होता है। तो उसमें मैंने 20 मिनट्स दिया था कि 20 मिनट से कैसे मतलब मुझे रीडिंग हैबिट इंक्रीज़ करना है। तो ऐसे ही मैंने किया था। फर्स्ट तो मैंने कंसेप्ट पे ध्यान दिया। जब कंसेप्ट क्लियर हुआ था, देन मैंने टॉपिक वाइज MCQs प्रैक्टिस किया था। अगर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट किया है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा MCQs प्रैक्टिस करना है। देन रिसर्च किया है तो रिसर्च का सारा क्वेश्चन MCQs प्रैक्टिस करना है। ऐसे मैंने टॉपिक ईयर्स कंप्लीट किया था, देन मैंने उसका MCQs प्रैक्टिस किया था। आफ्टर MCQs प्रैक्टिस करने के बाद मैंने PBS ईयर्स क्वेश्चन में गया था, एंड ऐसे करके मैंने होल सिलेबस कंप्लीट किया था। और मैंने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। मतलब रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एक साथ पढ़ा था। देन मैंने हायर एजुकेशन और पीपल एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से नोट बनाया था। देन मैंने मैथ्स DI और RC के लिए अलग से डेली प्रैक्टिस किया था। ऐसे करके मैंने किया था। और मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था कि आज सोने से पहले मैं थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती हूँ, या मॉर्निंग पे मैं उठकर थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती थी। बिकॉज मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग में उठती हूँ, तो मुझे मॉर्निंग पे थोड़ा हाफ एन आवर रिवीजन करके मैं न्यूज़ स्टार्ट करती थी। और उससे भी पहले मैं डेली टारगेट देती थी। मतलब मैंने आज मैंने रात को सोने से पहले मैं कल की तैयारी कर लेती थी, मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। तो मैं वो टारगेट देती थी, और उतना ही टारगेट देती थी जितना मैं कर सकती हूँ, उतना ही टारगेट देती थी। और उस टारगेट को मुझे करना है, और मुझे 80% या 90% भी कंप्लीट कर लेती थी तो मैं सेटिस्फाई होती थी। और अगर मैं एक टारगेट कंप्लीट करती थी तो मैं समटाइम्स में रिवार्ड्स भी देती थी अपने आप को। यही मेरा पेपर 1 का जो मैंने फॉलो किया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। थैंक यू। मैंने पेपर 2 के लिए कहाँ से पढ़ा था वो सारी चीज़ें अभी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस है मेरा सब्जेक्ट, वो बहुत वास्ट सिलेबस है। उसके लिए फर्स्ट तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट के साथ आपको MCQs एंड PBS क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना पड़ेगा। तो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था आन अकेडमी से। आन अकेडमी का जो सुप्रीत धामेजिया मैम है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो मैंने उस मैम से बहुत सारे यूनिट कवर अप किया था, और मेरा खुद का बुक से भी मैंने कवर अप किया था। मैंने पेपर यूनिट नंबर 1 के लिए एक बुक्स लिया था। देन यूनिट 2 एंड 3 के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के लिए मैंने एक ही बुक्स लिया था, उससे मेरा कवर अप हुआ था। देन मैम सुप्रीत धामेजिया मैम का भी क्लास लिया था, उससे भी मेरा पेपर 2 के लिए बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ था।
मेरा मैम से पढ़ के मुझे बहुत सारा यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, तो मैम से मुझे बहुत पेपर 2 के लिए बहुत हेल्प मिला था। देन मैंने पेपर 2 के लिए एक्स्ट्रा जो MCQs का 2 बुक्स लिया था, एक था आर्यहंट और एक था टूमेंस। उससे मैंने सिर्फ MCQs ही प्रैक्टिस किया था। और पेपर 2 का एक चीज़ है कि आप 2012 से MCQ PBS ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और PBS ईयर्स क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप PBS ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के साथ साथ जो ऑप्शन होता है, अगर आपको आंसर पता है बट जो 4 ऑप्शन होता है उनको आपको नहीं पता है, तो वो 4 ऑप्शन को आप गूगल में सर्च करके उनका कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि वो ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने PBS ईयर्स क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, साथ साथ में मैंने उस ऑप्शन को भी गूगल सर्च करके उनका एक्स्ट्रा एनालिसिस का नोट्स बनाया था। देन मैंने मॉक टेस्ट दिया था अन अकेडमी का। देन मैंने मॉक टेस्ट के साथ T10 सीरीज जो अन अकेडमी होता है वहाँ पर भी मैंने दिया था। और पेपर 2 के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो बुक्स होता है थिंकर्स का, बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी 20+ क्वेश्चन बुक से आ जाता है। मेरे टाइम 20+ क्वेश्चन बुक से आ गया था। दैट मीन्स आप 40 मार्क्स कैरी आउट कर सकते हैं बुक से। इसलिए पेपर 2 के लिए आप बुक्स, मतलब बुक्स आपको पढ़ना ही होगा, बुक्स आपको लर्न करना है। बुक्स के साथ उनका ईयर, क्योंकि कॉनोलॉजिकली भी आता है, कॉनोलॉजिकल स्टेप वाइज उसे मिलाना होता है। तो आप बुक्स तो मत छोड़िए, बुक ईच एंड एवरी राइटर का, थिंकर का जो जो बुक्स होता है पेपर 2 के लिए वो लर्न कर लीजिए। देन मैंने और भी मॉक टेस्ट दिया था। जो NTA का वेबसाइट होता है वहाँ पर पेपर 1 प्लस पेपर 2 बोथ के लिए मॉक टेस्ट होता है, और मैंने पेपर 2 के लिए वहाँ से मॉक टेस्ट दिया था। और पेपर 2 के लिए मैंने 20+ मैंने मॉक टेस्ट अन अकेडमी नहीं, NTA का जो वेबसाइट होता है वहाँ से दिया था। एंड अन अकेडमी का भी वीकली मॉक टेस्ट होता है, वहाँ से मैंने भी दिया था। तो आप मॉक टेस्ट, PBS ईयर्स क्वेश्चन वो सब भी प्रैक्टिस करिए। अगर अभी आप लोग मॉक टेस्ट न्यू हैं तो जस्ट वीक में 1 दीजिए और MCQs प्रैक्टिस करते रहिए। देन मैंने पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो यूट्यूब का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल है प्रशांत दबन सर का, वो IR के लिए मैंने फॉलो किया था, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आता है पेपर 2 के लिए, तो मैंने वहाँ से फॉलो किया था। ओवरऑल आपको पेपर 2 के लिए फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट के साथ आप PBS ईयर्स क्वेश्चन और MCQs अच्छे से प्रिपेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, PBS ईयर्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो PBS ईयर्स क्वेश्चन के साथ जो 4 ऑप्शन होता है आंसर के साथ, वो ऑप्शन भी आप गूगल से कहीं से भी वो भी आप मतलब उसको भी क्लियर करिए, उसका भी कंसेप्ट आपको जानना है। देन आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है आपका प्रिपरेशन कैसा है। और मॉक टेस्ट के बाद आप पेपर को एनालिसिस करिए। आपको मॉक टेस्ट में कम भी मार्क्स में मिलता है तो डीमोटिवेट मत होइए। आफ्टर मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस बनाइए और एनालिसिस का एक्स्ट्रा कॉपी बनाइए और उस कॉपी को देन आप रिविजन करते रहिए।
लास्टली मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी बहुत टाइम है, अभी से अच्छे से प्रिपेयर करिए। श्योरली आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ये एग्ज़ाम भी बहुत ऐसा टफ नहीं है, ये भी इजी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, आपका भी क्लियर हो जाएगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भी 10 MCQs डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे पेपर 1 के लिए 5 MCQs का स्टेटस और फिर FB में मैं 5 MCQs का स्टेटस दे रही हूँ। तो आप 10 MCQs मेरे साथ भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और 10 MCQs 1 मंथ पे वही MCQs 300 MCQs हो जाएगा। तो ऐसे आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और अपने ऊपर बिलीव रखिए कि एग्ज़ाम मुझसे भी क्लियर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक दिन। तो अच्छे से 2023 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए और होप मैंने जो ब्लॉग आज बनाया है इससे आप लोगों का हेल्प होगा थोड़ा बहुत। और अगर इस ब्लॉग को आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए कि किसी आपको फ्रेंड या रिलेटिव्स या आपका सिस्टर ब्रदर प्रिपेयर कर रहे हैं तो होप मेरा इस ब्लॉग से उन लोगों को भी हेल्प मिल रही है। तो अगर अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।